हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, तो क्या है उनकी एनर्जी, क्या थॉट्स है उस मैनिफेस्टेशन के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से, डिवाइनली ओरेकल है वो, उसमें से गाइडेंस के लिए 7 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। सभी ऐसे ही लेते क्योंकि ऐसे रिवर्स ही है। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये उनकी विशेष है, एक कंप्लीट फुलफिलनेस है जहाँ पे उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो रही है, ऐसा वो चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे ये आग है, उसमें उनको ऐसा लग रहा है कि इस प्यार की अग्नि में वो जल रहे हैं, आपके बिना तड़प रहे हैं। ऑब्वियसली ये कार्ड रिवर्स आया है, तो रिवर्स कार्ड का मतलब यही है कि उनकी ये जो ख्वाहिश है, यानी कि उनके दिल की जो विशेष है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से शायद ये इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपको पाने के लिए। क्योंकि 10 ऑफ कप्स के कार्ड में एक हैप्पीनेस होता है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट होता है, जहाँ पे एक कपल होता है, एक घर होता है और हैप्पी सभी इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर ये रिवर्स कार्ड आया है तो ये कार्ड यही बता रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन की वजह ही यही है कि इनका वो सपना पूरा नहीं हो रहा। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। नाइट मतलब घोड़ा होता है, घोड़े पे सवार वो पर्सन एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जिस स्पीड से ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती है अपनी पैशन को लेके, वो स्पीड इन्हें जिंदगी में नहीं मिल रहा। यानी कि वो एज अ पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जिंदगी बिताने का भी सपना वो देख चुके हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड 10 ऑफ कप्स का आया है। लेकिन एक्शन लेने के मामले में शायद काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही है, दिक्कतों भरा रास्ता हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे घोड़ा स्पीड में आगे की तरफ दौड़ता है, ये कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब इन्हें नहीं लगता कि स्पीड लेके ये आप तक पहुंच रहे हैं या फिर इस रिश्ते को कोई स्पीड मिल रहा है। शायद ये भी एक वजह है कि वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है जस्टिस, ये लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये कार्ड भी जैसे हमने देखा कि सभी कार्ड्स रिवर्स आए हैं, तो ये कार्ड अगर रिवर्स है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, यानी कि अनफेयर हो रहा है यूनिवर्स उनके साथ, ऐसा उन्हें लग रहा है। मतलब जो चीज उन्हें चाहिए, जो भी वो विश कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। और वो जब तक पूरी नहीं होती, जैसे एक छोटा बच्चा जिद करता है कि जब तक मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती मैं तब तक जिद नहीं छोड़ूंगा, वैसे ही शायद इस पर्सन ने जिद पकड़ के रखी है, जिसकी वजह से ये अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं। यानी कि यूनिवर्स को तो इन्होंने क्लैरिटी दे दी है कि ये क्या चाहते हैं या क्या चाहती है, और इसीलिए शायद
उन्हें पता है आपके भी दिल में उनके लिए प्यार है, तो आपको बताने से क्या फायदा कि वो आपको पाना चाहते हैं। इससे अच्छा है कि मैनिफेस्टेशन ही करे और यूनिवर्स से डायरेक्ट बात करे कि मुझे क्या चाहिए, या फिर ऊपर वाले को बता दे कि क्या चाहिए। तो इस तरह से ये बैलेंस लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। फिर है जजमेंट कार्ड, अवेकनिंग प्रोसेस होती है। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जैसा कि हमने देखा सभी कार्ड रिवर्स आए थे। ये कार्ड भी बता रहा है कि इनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो चुकी है, जिसकी वजह से इन्हें एहसास है कि ये किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं या जी रही है, और एक अधूरापन, एक बेसब्री, एक बेख्याली और एक कहते हैं ना कि काफी ज्यादा लोनलीनेस से ये गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ऊपर वाले के सिवा इनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये जाग चुके हैं। जैसे खुली आंखों से सपना देखना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर जब आप बंद आंखों से सपना देख रहे हैं और आपको पता है कि आपका वो सपना कौन सा था, अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आप जाग चुके हैं, तो दोबारा उस सपने को पूरे करने की चाहत जिस तरह से इंसान लेके सोचता है, वैसी ये हालत इस पर्सन की है। मतलब वो जान चुके हैं कि उनका ऐसा कौन सा सपना है जो वो खुली आंखों से भी देखते हैं और बंद आंखों से भी उस सपने में उतना ही जीने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब उसी सपने को लेकर शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो इसका मतलब है कि जैसे एक खालीपन उन्हें महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। जज्बात तो है उनके दिल में, लेकिन प्यार जिसे करते हैं वो पर्सन मेरे साथ नहीं है, हर एक लम्हे में उसको मिस करता हूँ या मिस करती हूँ। तो क्या फायदा ऐसे दिल में उस पर्सन के लिए इतना प्यार संभाल के रखने को। मतलब वो जो जज्बात है, वो एहसास है, वो आपके साथ वो खुल के जीना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब बात होती है आपकी। जैसे यहाँ पे भी एक छोटा सा इन्फिनिटी सिंबल के जैसा ही साइन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 8 का बना हुआ। ये अगर ऐसा देखे तो यहाँ पे भी, तो उन्हें भी शायद लगता है कि आप दोनों शायद ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है तो मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है, और अब ये चाहते हैं कि अब की बार आप दोनों मिले तो बिछड़ने के लिए ना मिले। शायद यही वजह है कि वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है। इसका मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में उनके लिए पैशन है, लेकिन वो पैशन आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते या नहीं कर पाती बिकॉज ये दूरियां, तो ये दूरियां उनको भी तकलीफ दे रही है और आपको भी तकलीफ दे रही है। यानी आप भी उनके साथ पैशनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन सब मुसीबतों की वजह से आपका जो प्यार है वो दूरियों में बदल रहा है। आप भी उनसे दूरी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और ये पर्सन भी आपसे दूरियों में जिंदगी जी रहे। आखिर कब तक ये चलता रहेगा, यही सोचते रहते हैं। और शायद इसी वजह से ये जो सभी कार्ड्स रिवर्स आए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में उनके कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ उलट ही हो रहा है, और इसीलिए शायद ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। डिजायर्स, आई ऑफर और लॉन्गिंग टू यू। तो उनका कहना है डिवाइन से, चेंज मी डिवाइन बिलड into the one offers as longing to you. Let me feel whole, knowing all true needs will be handled. You are my secure, you are my sources for all. तो अपनी डिजायर्स, अपनी जो चाहते हैं वो ये पूरी करना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक कपल है, वो एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज है, सेक्सुअली भी शायद ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं, ये भी एक कार्ड बता रहा है। तो ऐसे ही वो मैनिफेस्टेशन कर रहे कि मतलब आपके दिल में भी उनके लिए जो चाहते हैं वो पूरी हो, और ये खुद की भी चाहते पूरी होना चाहते हैं। शायद इसीलिए दोनों को काउंट करते हुए वो डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दोनों की भी ख्वाहिशें जल्द से जल्द पूरी हो। फिर है अनसर्टेनिटी, लेट मी डीपली ट्रस्ट। मैसेज है, मे आई लिव इन द नाउ and relax peacefully into the unfolding, knowing all the pieces of the puzzles will fall into place at the right time and not a moment before. तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि उन्हें राइट नाउ जिंदगी में जो चाहिए वो है सुकून, वो पीसफुली यानी कि शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, और उन्हें यही लगता है कि राइट नाउ उन्हें जो पजल यानी कि जो बातें उलझा रही है वो पजल डिवाइन की हेल्प से सुलझाया जा सकता है,
अगर वो डिवाइन हेल्प इन्हें मिली तो जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि द पीसेस ऑफ द पजल्स विल फॉल इनटू द प्लेस एट द राइट टाइम। तो उन्हें यकीन है कि सही वक्त आने पे वो डिवाइन ब्लेसिंग्स उनको मिल जाएगी और वो जो मुश्किलें हैं जो सॉल्व इनसे नहीं हो रही है राइट नाउ, वो मुश्किलें भी हल होने का रास्ता इन्हें मिल जाएगा। नॉट अ मोमेंट बिफोर, लेकिन उससे पहले नहीं। और इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल वो लम्हा इनकी जिंदगी में जल्द से जल्द आए, और इसी बात को वो ट्रस्ट करते हुए शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे। फिर है डिविनिटी। आई नो माई ट्रू आइडेंटिटी, मे आई ऑलवेज रिमेम्बर माई ट्रू आइडेंटिटी, अनलिमिटेड लाइट एंड लव, लेट मी नो माई सेल्फ एज प्योर कॉन्शियसनेस, वेक मी for the sleepwalk and believing I am only human। तो जैसे यहाँ पे 7 चक्रा है, तो ये पर्सन अपने सभी चक्रा एक्टिव करना चाहते हैं, यानी कि पूरा टोटली इन्हें पता है कि इनके सिर से लेके पांव तक ये आपके बारे में क्या फील करते रहते हैं, यानी कि इनका हर एक रोम आपके बारे में क्या सोचता रहता है। ये यूनिवर्स को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही है अपने ये सब चक्रा एक्टिवेट करके, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिवाइन से मिलने वाली ये जो लाइट है, यानी कि उसी लाइट की वजह से ये प्यार उनकी जिंदगी में आया, और उन्हें ये कॉन्शियसनेस यानी कि एक उनका अवेकनिंग प्रोसेस हो चुका है। उन्हें एहसास हो चुका है कि ये सब चक्रा उनकी लाइफ में क्या काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक, जैसे हार्ट चक्र को लेके जैसे ग्रीन कलर होता है कि उनका दिल आपके लिए इतना क्यों धड़कता रहता है। फिर थ्रोट चक्र है, उनका मन क्यों करता है आपसे इतनी सारी बातें करने को। क्राउन चक्र है जो सिर के ऊपर बना हुआ होता है, वो कंटिन्यूअसली आपके बारे में क्यों सोचते रहते हैं या क्यों सोचती रहती है। तो इस तरह के ये सभी चक्र की जो इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में, वो ये समझ चुके हैं, और इसलिए ये चाहते हैं कि ये खुल के उस प्यार को पा सके जो ये चाहते हैं। और इसीलिए ये डिविनिटी यानी कि डिवाइनली उस कनेक्शन के बारे में भी शायद बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। जैसे कि इस कार्ड में हमने देखा, वेक मी फ्रॉम द स्लीप वॉक और बिलीविंग आई एम ओनली ह्यूमन। तो वो जानना चाहते हैं कि मतलब सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, ये स्पेशल पर्सन है, और डिवाइन का बना हुआ कोई भी एक ऐसा जो पार्टिकल होता है वो बहुत खास होता है। हर चीज अपने में एक खास कुछ इम्पोर्टेंस रखती है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंस वो खुद के बारे में भी समझते हैं और आपके उनके जिंदगी में होने के बारे में भी समझते हैं। नेक्स्ट है इमोशंस। आई रिलीज स्ट्रॉन्ग इमोशंस, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन इजीली access all my feelings, let me bless and release anger, resentment or bitterness, may I release any emotions that block happiness and contentment। तो इमोशंस, शायद आप दोनों के यूनियन को काफी ज्यादा देर हो रही है, जिसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एंगर से गुजर रहे हैं, यानी कि उन्हें गुस्सा आ रहा है। इसलिए वो सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं डिवाइन से कि उन्हें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स रिलीज करने में हेल्प करे, यानी कि जो भी गुस्सा इनके दिलो दिमाग पे अंदर दबा हुआ है वो रिलीज हो जाए, और वो अपने इमोशंस को इजीली रिलीज कर पाए, ताकि जो भी उनके हैप्पीनेस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर जिंदगी में हैप्पीनेस मिलने से उनको ये जो इमोशंस उनके रोक रहे हैं, उन इमोशंस को वो रिलीज कर पाए। तो जैसे यहाँ पे भी ये मैनिफेस्टेशन मतलब खुद के इमोशंस जो अच्छे नहीं है आप दोनों के भी रिश्ते को लेके, उन इमोशंस को भी अपने से दूर करने के लिए भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑफरिंग। आई एम पीसफुल, लेट मी डिवाइन बिलव्ड ऑफर ऑल डिजायर्स टू यू, नोइंग द राइट आउटकम आर ऑलरेडी सिलेक्टेड, ग्रांट मी ट्रू सरेंडर एंड पीस, लेट मी बी only a vehicle for you will in every way। तो जैसे यहाँ पे आई एम पीसफुल, तो ये वो यूनिवर्स को बताना चाहते हैं कि वो ऑफर क्या करना चाहते हैं। जैसे लेट मी डिवाइन बिलव्ड ऑफर ऑल डिजायर्स टू यू, तो वो अपनी जो चाहते हैं वो खुली आंखों से, जैसे खुली हाथों से ऐसे यूनिवर्स के सामने रखना चाहते हैं और उसको बताना चाहते हैं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, या मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ। नेक्स्ट है knowing the right outcome are already selected। तो उन्हें ये इस बात पे भी भरोसा है कि जो आउटकम उन्हें चाहिए जिंदगी में, यानी कि मेरी सभी प्रेयर्स पूरी होने वाली हैं, वो उन्हें लगता है कि ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है।
ग्रांट मी ट्रू सरेंडर एंड पीस। तो बस अब उस वक्त के लिए यानी कि उस डिवाइन टाइमिंग तक के लिए उन्हें थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है और सरेंडर करने की जरूरत है कि हाँ, आई ट्रस्ट यू यूनिवर्स, और इस तरह का एक भरोसा रखने की जरूरत है। और इसी भरोसे को वो मांग रहे हैं खुली आंखों हाथों से ऑफर करते हुए कि मुझे इतना सब्र, थोड़ा पेशेंस रखने की हिम्मत दो। तो इस तरह से भी वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ऑलरेडी क्या ऑफर कर रहे हैं या फिर उनकी कौन सी ऐसी विश है जो वो पूरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी। आई कैन बी माई ट्रू सेल्फ, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड into one who has a courage to be my true self. Allow me to honor my sexuality, desires, and needs as sacred expressions of your divine love. तो डिवाइन लव में सभी बातें तो आती है, तो इन्हें लगता है कि इनकी जो हैप्पीनेस की जो एक डेफिनेशन है वो भी पूरी हो जाए, साथ ही साथ सेक्सुअलिटी को भी लेके ये जो चाहते हैं या चाहती है वो सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाए, और साथ ही साथ उन्हें वो सब भी एक्सप्रेशंस मिले जिंदगी में जो वो किसी की तरफ से सुनना चाहते हैं या वो पाना चाहते हैं, जैसे आपका प्यार। और इस डिवाइन लव को पाने के लिए वो कह रहे हैं कि लेट मी बी ट्रू माई सेल्फ। तो वो जैसे हैं वो यूनिवर्स को तो पता ही है, लेकिन वो ये यूनिवर्स को बताना चाहते हैं बार बार, इसलिए शायद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि कुछ ख्वाहिशें शायद उन्होंने आपको नहीं बताई हैं रिगार्डिंग हिज और हर सेक्सुअलिटी और डिजायर्स की वो क्या चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में वो ख्वाब मतलब क्या क्या बातें आती है। लेकिन उन्हें लगता है यूनिवर्स को तो सब कुछ पता है, और इसीलिए वो पूरी तरह से प्रेयर कर रहे कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ, मुझे मेरा हैप्पीनेस, मेरी सभी डिजायर्स पूरी हो, ऐसा आशीर्वाद मिले। और फाइनल कार्ड है बाउंड्रीज। आई एम एंटाइटल्ड टू से नो, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु इजीली सेट्स बाउंड्रीज व्हाटएवर नीड्स। मे आई फील एंटाइटल्ड टू से नो टू एनी सिचुएशन दैट फील्स बैड और रॉन्ग। Fill me with divine confidence, speak through me। तो जैसे नो कहना भी कभी कभी जिंदगी में जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप दोनों के इस पूरे लव स्टोरी में कुछ अगर लोग हैं जो शामिल है और इस स्टोरी को कुछ अलग एक टर्न देना चाहते हैं, जैसे किसी को कोई शादी ब्याह के लिए सजेस्ट कर रहा है, तो ये उन्हें वो यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मुझे सीधे से मना करना आना चाहिए, मुझे अपनी बाउंड्रीज तय करना सिखा दो, ताकि मैं इजीली नो कह पाऊँ कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती, क्योंकि इन्हें पता है कि ये दिल से क्या चाहते हैं। और वही कॉन्फिडेंस ये डिवाइन को बता रहे हैं कि आप डिवाइन मुझे उस कॉन्फिडेंस से ब्लेस करो, ताकि मैं अपने दिल का सच दूसरों के सामने बता पाऊँ, या फिर उनको मना करके मैं उस सच को पाना चाहता हूँ जो मेरी दिल की ख्वाहिश है। तो उनके दिल का सच तो यही है कि वो आपको पाना चाहते हैं या पाना चाहती है, और इसीलिए तो ये इस तरह से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।